पोर्शन में जाकर उसकी वो ज्यादा रूप से एकत्रित हो गया, वहां पे जाकर वो बड़ी बीमारी क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे ही उसे अपने भोजन की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे जो स्वस्थ शरीर है उसके ताकत को, उसके एनर्जी को, उसकी स्थिरता को वो अपने पास छीनता है और फिर हमारा वो अंग बीमार पड़ता है। जब वो फेफड़े में ज्यादा जमा होता है तो अस्थमा, सांस से संबंधित बीमारियां शुरू होती है, एलर्जी, कैंसर। किडनी में जब वो ज्यादा जमा होता है तो हमारी किडनी में स्टोन, वेस्टेज किडनी रिफाइन करना कम कर देता है, जिसकी वजह से क्रेटनाइन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, किडनी की समस्या होती है। जब वो जोड़ों में जाकर जमा होता है तो रेमोटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, जोड़ों की समस्या जैसी शुरू हो जाती है। वो अलग अलग आंखों में जमा होता है तो रेटिनल डिट्रैक्शन, ग्लूकोमा, नसों का सूखना, ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। जब वो हमारी स्किन में ज्यादा इंटरेक्ट करता है, जब हमारे चमड़े के साथ वो ज्यादा, हमारी स्किन की कोशिश, चमड़े की कोशिकाओं के साथ अगर वो ज्यादा इंटरेक्ट करता है तो स्किन सोराइसिस, जो कि अमूमन एलोपैथिक मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारी माना जाता है, वो उन फ्री रेडिकल्स के ही वजह से होते हैं। जब हमारे नसों में जमा होता है तो नसों से संबंधित साइटिका जैसी, सियाटिक नर्व जैसी बीमारियां, सेंस नर्व की इश्यू जैसी बीमारियां शुरू होता है। तो ये सारे जो बीमारियों का जड़ है वो ये फ्री रेडिकल्स है। आप ये देख सकते हैं कि वो हमारे हार्ट के साथ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किडनी के साथ किडनी की बीमारी, मल्टी ऑर्गन फेल्योर। हम बोलते हैं ना डायबिटीज में मल्टी ऑर्गन फेल्योर का डर होता है, तो डायबिटीज हुआ ही हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी वो मुक्त कण इतना ताकतवर होता धीरे धीरे चला जाता है कि वो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और अचानक से हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जब भी आप ये अक्सर सुनेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को, जिनको मधुमेह है, उनकी बीमारियां अगर एक स्तर से ज्यादा बढ़ता है तो अचानक से उनका कोई भी अंग को फेल यानी उस ऑर्गन सिस्टम का काम करना बंद करने का डर सबसे ज्यादा होता है। तो ये इन मुक्त कण की वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स स्किन के साथ मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप सबसे देखेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल। ये होता है कोई स्थिर जो मॉलिक्यूल होता है, जो एटम होता है, वो स्थिर एटम का संरचना इस तरीके से होता है कि उसके वो हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। और जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन अपने बाहरी आवरण में ऑक्टेट मेंटेन करता है। वहां पे जाकर जो दूसरा आप देख रहे हैं वो मुक्त कण, जहां पे उसके एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो क्या करता है, हमारे कोशिका को जो कि पूरी तरह स्वस्थ था उससे वो एक कण लेता है। अब लीवर से लेना शुरू कर दिया तो हमारे लीवर खराब होने शुरू हो गए, लीवर खराब होने शुरू हुए तो पेंक्रियाज को डैमेज करना शुरू कर दिया, पेंक्रियाज डैमेज हुआ तो हमारे बॉडी में एंजाइम अनबैलेंस होने शुरू हो गए, एंजाइम अनबैलेंस हुआ तो हमारे बॉडी में डायबिटीज नाम की बीमारी उत्पन्न हो गई, और डायबिटीज उत्पन्न हो गई तो शरीर खुद से कमजोर होने लगा, और बहुत सारी बीमारियां जो शरीर में आती गई वो शरीर में स्टोर होती शुरू हो गई। वो हमारे हार्ट के साथ कर गया तो हमें हार्ट ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, हमें घबराहट की समस्या होने लगी, पल्पिटेशन बहुत तेज होने लगा, हमारे हार्ट में पेन होना शुरू हो गया, प्लैक जनरेट होना शुरू हो गया। अगर वो हमारे नसों के साथ इंटरेक्ट करने लगा तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ने लगी, नसों की ब्लॉकेज बढ़ने लगी, जहां पे कार्डियक प्रॉब्लम होने का डर सबसे ज्यादा हो गया, हार्ट संबंधित बीमारी यानी आपके दिल संबंधित बीमारियों की डर सबसे ज्यादा आपको सताने लगे। ये कारण है जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले स्लाइड में, अब दो ऑप्शन हमारे पास बचता है, या तो हम अपने जिंदगी को ऐसे ही जीने दें और वो फ्री रेडिकल हमारे कोशिका को क्षति पहुंचाते रहे, और फिर हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ जाए, और फिर एक बड़ी बीमारी के चपेट में आकर, किसी भाई ने लिखा कि कोई अमर नहीं हो सकता, ये बात सही है, बिल्कुल अमर नहीं हो सकता, लेकिन मरने में भी दो दो चीजें हैं। आप हंसते खेलते जो जिंदगी में आपने कमाया वो अपने परिवार के लिए छोड़कर इस बात के लिए उनको अफसोस करने देना चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे पूरे जिंदगी में हमारे लिए इतनी मेहनत करी, आज वो मेरे बीच नहीं है, या इस बात के लिए रोने देना चाहते हैं कि उसने जो भी कमाया जाते जाते वो भी हॉस्पिटल में देकर चला गया, आज ना वो इंसान है ना उसके कमाए हुए पैसे। ये चॉइस तो हमारा है, ये चॉइस हमारा है, और इस चॉइस को चुनना भी जिम्मेवारी हमारी है। तो यहां पे एंटीऑक्सीडेंट सबसे बड़ा रोल अदा करता है। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? Antioxidants are a group of naturally occurring substances that protect cells from oxidative damage. एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा ताकतवर मॉलिक्यूल है जो हमारे कोशिकाओं को
उस ऑक्सीडेटिव डैमेज से यानी उस मुक्त कण से बचाता है। उसके भूख को, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के उस खालीपन को हमारा एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल दे देता है। यानी वो जो व्यक्ति भूखा था, वो जो मॉलिक्यूल भूखा था, उसे एंटीऑक्सीडेंट ने कहा कि तुम हमसे ले लो, इस इंसान के शरीर को मत नुकसान पहुंचाओ, और तुम अपने पेट को भरो और शरीर से बाहर निकल जाओ। और ये काम एंटीऑक्सीडेंट का होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट करता है। Antioxidant protecting cells from damage caused by free radicals, which helps lower the risk of chronic diseases like heart disease and certain cancers. Antioxidant दुनिया का वो ताकतवर चीज है जो हमारे कोशिका को किसी भी तरह के उस मुक्त कण, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो हमें किसी भी तरह की क्रोनिक बीमारियों से पूर्णतः सुरक्षित करता है। और मैं जो भी बात कर रहा हूं ये सारे रिसर्च बेस्ड बात है। अगर आपको डाउट हो स्क्रीनशॉट रखिए, आपको जहां गूगल, यूट्यूब जिनसे भी पूछना हो आप इसके बारे में पूरी तरह पता लगा सकते हैं। हाउ एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसेस फ्री रेडिकल्स, ये हमारा आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वो एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है। वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारे ताकतवर मॉलिक्यूल होते हैं, वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इनको देता है और उसे बोलता है कि भाई साहब आप भूखे थे, आपका पेट मैंने भर दिया, अब आप इस इंसान के शरीर से बाहर जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है, इस स्वस्थ शरीर को आप डिस्टर्ब ना करें। और फिर जाकर वो इंसान पूरी तरह स्वस्थ जिंदगी जीना शुरू करता है। ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, अब वो एंटीऑक्सीडेंट कितना ताकतवर है, उसका मापक क्या है, उसका पैमाना क्या है। दुनिया की ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण ना हो। एक बात ये समझना है, आप कोई भी चीज खाते हैं, आप चावल खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप कोई सब्जी खाते हैं, आप कोई फल खाते हैं, ऐसी प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें ये एंटीऑक्सीडेंट गुण ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। दुनिया के हर एक चीज में जो हम स्वस्थ रूप से नेचर से लेकर खाते हैं उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि फिर आज इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं थी और आज इसकी जरूरत क्यों है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है, आज ऐसा कोई भी चीज हम नहीं खाते जो शुद्ध हो। आप जिस फल को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं वो फल बहुत हाईली केमिकली एक्सपोज्ड मटेरियल बन चुका है। इतने बड़े पैमाने पे उन पे केमिकल का छिड़काव होता है और आपको यकीन नहीं होगा, आप जिन सब्जियों में देख ढूंढ रहे हैं केमिकल ना, उन सब्जियों के बनिस्पत कई गुना ज्यादा उन फलों पे केमिकल का छिड़काव होता है, ताकि वो हम तक, जिससे वो हम तक बहुत दिनों तक एक बहुत ही फ्रेश मटेरियल के रूप में हम तक वो बना रह सके। और इसलिए हम जो फ्रूट ये समझकर खा रहे हैं कि वो फल हमें हेल्दी रखेंगे, वो फ्रूट उन उन पैक्ड मटेरियल से ज्यादा बीमार हमें कर रहे हैं, जिन्हें हम जंक फूड बोलते हैं। इसीलिए वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम बोला गया है आज के समय में फ्रूट्स मार्केटिंग को। इतना बड़ा वो केमिकली एक्सपोज्ड मटेरियल बन चुका है। तो आज से 25-30 साल पहले हमारा खाना शुद्ध था, हमारा पानी शुद्ध था, और हम जो फलों का सेवन करते थे वो ऑर्गेनिक हुआ करते थे, और तब हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला वो फ्री रेडिकल्स उतना ताकतवर नहीं हुआ करता था। और उस वक्त 1000 से 2000 यूनिट हमें पर डे की जरूरत होती थी शरीर को, और फिर हम एक स्वस्थ जीवन जीते हुए एक अच्छी उम्र तक जिंदगी को जी पाते थे। लेकिन आज हवा दूषित हो गई, हम जो खाते हैं वो बहुत दूषित हो गया, हमने जो कुछ भी खाया अपने हेल्थ के लिए वो सारे के सारे केमिकली एक्सपोज्ड मटेरियल बन चुके हैं। और इस वजह से ये रिसर्च बोलता है कि आज अगर आपके शरीर को स्वस्थ रहना है, नाउअडेज अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर पाए, तो आज हमें 3000 से 5000 यूनिट पर डे और एक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ने वाली, ये रिसर्च बोलता है। और आज हमारे खानों में, हमारे फलों में, हमारे आसपास जो भी नेचुरल चीजें, जिन्हें हम प्राकृतिक चीजें हम जिन्हें हम समझते हैं, उनके अंदर वो ताकत नहीं रह गई कि वो हमें आज से 50 साल 100 साल पहले वाली जिंदगी जिस तरह से हम स्वस्थ जिया करते थे उस रूप में हमें स्वस्थ रख सके।
ये आज हमारे खाने के अंदर वो ताकत नहीं बची। ओरैक वैल्यू से हम एंटीऑक्सीडेंट का मेजरमेंट करते हैं। ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी इसको बोलते हैं, मेजर्स द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ द फूड, जो कि हम जो खा रहे हैं उसकी ताकत का पैमाने का मापा जाता है, इसे हम ओरैक वैल्यू बोलते हैं। और दोस्तों एक उदाहरण है, इसे आप समझिएगा। जिन लोगों को लगता है कि ये तो जिंदगी अब ऐसे ही बनी है और ये कौन बोलता है कि इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, और ऐसा कहा था कि अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करें, इस प्रोडक्ट के बारे में जाने समझे तो बहुत चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों एक जगह है, ये बहुत दूर नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक जगह है जिसे हम हुंजा वैली बोलते हैं। जाकर आज ही गूगल और यूट्यूब पे देखिएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे। द वुमेन ऑफ द पाकिस्तान हुंजा वैली आर नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, दे लुक 30 इवन एट 80। वहां पे आज भी 80 साल की महिलाएं भी बेबी कंसीव करती हैं। वहां एवरेज जीने का उम्र आज भी 100 साल से ज्यादा है। मैं किसी जापान की बात नहीं कर रहा, जापान का तो ही लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा। मैं बात कर रहा हूं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ एक घाटी के बारे में। क्यों है? क्योंकि वो नेचुरल चीजों का सेवन करते हैं। आज भी वहां पे पेस्टिसाइड्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, इतनी ग्रीनरीज है, इतना हरा भरा जगह है घाटी वो, कि वहां पे फ्रेश एयर है, फ्रेश ऑक्सीजन है। और वो लोग रॉ मटेरियल का ज्यादा सेवन करते हैं, कच्ची चीजें ज्यादा खाते हैं। और इसलिए वहां पे आज भी वहां की जो सभ्यता, वहां की जो जिंदगी है, वो हमारे और आपके लाइफ स्पैन से 1.5 गुना ज्यादा बेटर है। 80 साल की महिलाएं बेबी कंसीव करती हैं। हमारा भारत तो आईवीएफ का सेंटर बन चुका है, आज गांव गांव आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। ये भारत की स्थिति है। तो ये चीजें वहां पे हो पा रही है क्योंकि उन्हें नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उन्हें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही तगड़े रूप में, नेचुरल रूप में उन तक मिल पा रहा है। उनके फ्री रेडिकल्स कमजोर हैं और वो नेचुरली प्रकृति के साथ केंद्रित होकर, उनसे जुड़कर अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से वो जी पाते हैं। लेकिन आज भारत का द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिसिंग अमॉन्ग इंडियंस, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। और इस वक्त भारत में जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, जिसके लिए ना लोगों को जागरूक किया गया अभी तक, ना लोगों तक वो रिसोर्सेज पहुंचाए गए, और वो स्पेशल खास करके मिडिल क्लास फैमिलीज, हम मिडिल क्लास फैमिलीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हम तक सही इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाता। एक तो हम लेना नहीं चाहते, और दूसरा हम तक पहुंच भी नहीं पाता। लोग सीखने की भी कोशिश नहीं करते, और जिनके पास नॉलेज है वो हम तक पहुंचाने की भी कोशिश नहीं करते। और इस वजह से इस वक्त इंडिया में जो सबसे बहुत बड़ी चीज जो मिसिंग है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो आज के शरीर के जरूरत को पूरा करके हमें अंदरूनी इतनी ताकतवर बना सके कि हम दुनिया के किसी भी बीमारी को हरा पाने में सक्षम हो। आप लोगों ने सुना होगा नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी, सर ने भी बहुत बार मीटिंग में बताया, जहां पे 3% चांसेस थे उनकी मैडम को जीने का, ओनली 3% चांसेस थे सर्वाइवल के कैंसर की वजह से। वहां पे उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स का नाम आपको बताया है, लेकिन उन फ्रूट्स में वही एंटीऑक्सीडेंट था ताकतवर, जो उनके वाइफ को मौत के दरवाजे से खींच कर लाया। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें पूरी तरह स्वस्थ बना सकते हैं। जहां आपने कोविड का दौर देखा, जब पूरी दुनिया के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तब लोगों को एक चीज समझ में आया, शरीर जितनी ताकतवर होगी उतना ज्यादा हम कोविड को हरा पाएंगे। यानी जिस बीमारी का इलाज नहीं, अगर उसे हम शरीर को ताकतवर बना के हरा सकते हैं, तो कोई बीमारी ऐसी बची कहां जिसे हमारा शरीर अगर सक्षम हो तो हरा ना पाए। दिस इज द इरा ऑफ सॉल्यूशन। अब वक्त है समाधान का। दिस इज द इरा ऑफ सॉल्यूशन ड्राइवन प्रोडक्ट। अब वो वक्त नहीं है कि पेट खराब हुआ उसकी दवा खा ले, लिवर खराब हुआ उसकी दवा खा ले, सिर दर्द है उसकी दवा खा ले। अब लोगों को समाधान चाहिए, और जिसने भी समाधान आज के वक्त में दिया, वो ना सिर्फ एक इंसान का, ह्यूमन बीइंग का वेल विशर है, बल्कि साथ ही साथ उसके हैंड में उसके बिजनेस का मोनोपोलाइजेशन है। दिस इज द इरा ऑफ सॉल्यूशन ड्राइवन प्रोडक्ट, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल इंडियंस एंड ऑल ओवर ऑल वर्ल्ड। पूरे दुनिया के लिए ये हमारा समाधान है, सिर्फ इंडियंस की मैं सिर्फ अपने और आपकी बात नहीं कर रहा। द ओनली सॉल्यूशन, दिस इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन। ये भारत का एकमात्र समाधान जो आपको और आपके पूरे परिवार को 100% स्वस्थ जीने की गारंटी देता है। क्यों देता है?
वेलेटिन कॉम्बिनेशन ऑफ 9 हाई पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स। रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया के सबसे 9 ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल को मिलाकर एंड 2 बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट को मिलाकर ये वेलेटिन बनाया गया। और जो एक्सट्रैक्ट वो मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स को जिस फलों से जिन तरीके से निकाला गया उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ड्राइड फ्रीज्ड टेक्नोलॉजी, extracted by the technology of the era that is called dried freezed technology। यानी दुनिया की सबसे ज्यादा 9 ताकतवर मॉलिक्यूल, 2 शानदार बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट, और ये मॉलिक्यूल्स निकाले गए प्राकृतिक सोर्सेस से, फलों से और जड़ी बूटियों से। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये निकाले गए उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ड्राइड फ्रीज्ड टेक्नोलॉजी। मार्केट में आपको मिलेंगे, ऐसी भारत की कोई संस्था नहीं है जिसमें आपको जूस नहीं मिले, एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक ना मिले। लेकिन वेलेटिन की खास बात क्या है ना कि वेलेटिन को जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो जिस टेक्नोलॉजी से उसको निकाला गया है, वो टेक्नोलॉजी है ड्राइड फ्रीज। वो होता क्या है? ऑल इंग्रेडिएंट एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। इस वक्त भारत में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का यूज किसी आयुर्वेद प्रोडक्ट में हुआ है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी पहली बार यूज पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई थी। जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर फैला था तब आर्मीज को, यानी जो भी आर्मी मैन थे, जो जहां पे भी बॉर्डर पे जो लड़ रहे थे, उन्हें एनर्जी प्रदान करने के लिए, उन्हें एनर्जी देने के लिए सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का कॉफी पे यूज हुआ था, जिससे वो कॉफी अपने प्योर गुणवत्ता के साथ उन योद्धाओं तक, उन सेनाओं तक पहुंचाया जा सके और उन कॉफीज का सेवन करके हमारे योद्धा लड़ सके। उस वक्त इस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था। फ्रीज ड्राइंग इज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस that involves freezing a product and then removing the water by sublimation under vacuum। फ्रीज ड्राइंग एक तरीका है जहां पे फलों और जो हमारे हर्ब्स है उन्हें इकट्ठा किया जाता है और एक सर्टेन -डिग्री टेम्परेचर पे पहले उसे सॉलिड बनाया जाता है और फिर अचानक वैक्यूम में उन्हें हीट दिया जाता है, जहां पे बिना पानी में बदले वो पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। अब इससे होता क्या है कि वो जो फल है उसकी 100% जो उसके गुण थे, जो उसकी गुणवत्ता थी, वो हमारे बोतल में पैक हो गई और उसी ताकत के साथ हम तक पहुंच गई जिस ताकत के साथ वो अपने ओरिजिन, जहां पे वो उत्पत्ति उसकी हुई, जिस ताकत के साथ वहां था, उसी ताकत के साथ उसे हम तक पहुंचाने का ये तरीका अपनाया गया। अब इससे हुआ क्या? सबसे पहले इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो गई जब इस टेक्नोलॉजी से निकाला गया। रिमूविंग मॉइस्चर इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसे ही मॉइस्चर को हटाया गया तो वैसी जीवाणु जो इस प्रोडक्ट को खराब कर सकते थे उनके ग्रोथ बहुत स्लो हो गए, अलाउइंग प्रोडक्ट टू बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स विदाउट रेफ्रिजरेशन। इसे इस तरीके से तैयार करने में सफलता मिली जिससे हमारा प्रोडक्ट बिना किसी बहुत हार्मफुल प्रिजर्वेटिव के हम तक पहुंचाया जा सके, उसके सही गुणवत्ता के साथ, और बहुत दिनों तक वो अपने प्राकृतिक टेस्ट और गुण के साथ मौजूद रहे। न्यूट्रिएंट रिटेंशन, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जो उसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, उसकी जो खासियत है उन फलों के अंदर, उन जड़ी बूटियों के अंदर, द लो टेम्परेचर प्रोसेस preserves heat sensitive nutrients like vitamins, minerals and antioxidants, with some foods retaining about 90 to 97% of their original nutritional value। जब हम इस प्रोसेस के साथ किसी भी एक्सट्रैक्ट को किसी भी फल या जड़ी बूटियों से निकालते हैं तो 90 से 97% तक उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। आपको वेलेटिन के अलावा इंडिया में जितने भी जूस मिलेंगे वो सारे नॉर्मल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किए गए हर्ब्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस वजह से जो फल की ओरिजिनल ताकत होती है, जो उस जड़ी बूटियों की ओरिजिनल ताकत होती है, उसका मात्र 30% ही हम तक ट्रेवल कर आ पाता है, 30% ही उसकी गुणवत्ता हम तक पहुंच पाती है। लेकिन फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस से 90 से 97% तक वो प्योर अपने नेचुरल ताकत के साथ पहुंचता है। मेंटेन सेंसरी क्वालिटी, द ओरिजिनल शेप, वो अपने जो उसकी वास्तविक, जो उसकी संरचना है, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें वो बरकरार रहता है, उसके रंग ओरिजिनल होते हैं और उसके टेस्ट, वो जिस ओरिजिनल टेस्ट का वो प्रोडक्ट होता है उस स्वाद में आप उस प्रोडक्ट को यूज कर पाते हैं।
सुपेरियर फ्लेवर एंड एरोमा, जिस खुशबू में वो जड़ी ओरिजिनल था, वास्तविक था, जिस खुशबू में वो फल था, वो खुशबू और वो उसका स्वाद बरकरार रहता है, इसीलिए हमारा वेलेटिन बहुत टेस्टी है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम इसको यूज करते हैं तो मन ही नहीं करता 30 ml 60 ml, मन करता है अगर पूरा बोतल पी पाऊं तो एक दिन में पी जाऊं। लाइट वेट इजिली होता है उन रॉ मटेरियल्स को मंगवाना एक बोतल में पैक करने के लिए, एंड क्विक रिहाइड्रेट, और बहुत आसानी से शरीर में जाकर वो घुल जाता है और हमारे शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाने में सक्षम रहता है। अब वेलेटिन कंटेन्स 9 हाईली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स। पूरे दुनिया के रिसर्च ने जब ये माना है कि ये 9 वो मॉलिक्यूल्स हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट हैं, उसे इस वेलेटिन में डाला गया। रेजवेरेट्रॉल, एस्टाजेनेथिन, ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम Q10, लुटीन एंड जियाजेंथिन, विटामिन सी, कोरेसिटीन एंड कैप्सेसिन, ये 9 मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें एलोपैथिक मेडिकल साइंस वाले भी सिंथेटिक फॉर्मूला से ही तैयार करके लेकिन क्रोनिक डिजीज के पेशेंट को दिया करते हैं। आप तक ये मॉलिक्यूल्स प्राकृतिक रिसोर्सेज से निकालकर उसकी वास्तविक ताकत के साथ हम तक पहुंचाने का काम इस वेलेटिन के द्वारा किया गया। सबसे पहला जो उसमें मॉलिक्यूल है रेजवेट्रॉल, ये क्या होता है? प्रमोट वेट लॉस एंड ट्रीट ओबेसिटी। ये वेट मैनेजमेंट में बहुत कारगर है। एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अक्सर लोग वेट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, वेट लॉस करना है। वेट लॉस और न्यूट्रिशनल लॉस दो अलग अलग सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा। आपकी वजन घट रही है और आपके शरीर पे ग्लो और ग्लेज का फर्क पड़ रहा है, इट मींस कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी। आपके अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, आपकी वेट नहीं लॉस हो रही। वेट लॉस और न्यूट्रिशनल लॉस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अक्सर ज्यादातर लोग अपने शेप को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशनल लॉस से सफर कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो वेट मैनेज कर रहे हैं। वेट मैनेजमेंट में बहुत कारगर मॉलिक्यूल है रेजवेट्रॉल, जो कि हमारे एक्स्ट्रा फैट को बर्न करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। प्रोटेक्ट ब्रेन हेल्थ, हमारे मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखता है, हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर, कैंसर सेल से जाहिर सी बात है जैसे ही हमारा वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मुक्त कण शरीर से बाहर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, सेल्स का टूटना खत्म होगा। और आपको ये शायद पता हो, कैंसर का मतलब ही होता है कि जिस जगह पे वो कैंसर है वहां की कोशिकाएं टूटनी शुरू हो जाती है और ये वहां से बचाता है। लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, और मैं ये बात हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप इस वेलेटिन का लगातार सेवन करिए। ये इंसुलिन के स्पाइक को तोड़ता है। अगर आप 12 15 16 महीना 2 साल अगर आप लगातार यूज करते रहे तो ये प्रोडक्ट आपके डायबिटीज को भी रिवर्स करने में सक्षम साबित हो सकता है। दूसरा मॉलिक्यूल है एस्ट्राजेनेथिन, हैज द सेकंड हाईएस्ट ओरैक वैल्यू एवर मेजर्ड इन द वर्ल्ड। एस्ट्राजेनेथिन वो एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है जो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है। एस्ट्राजेनेथिन ये हमारे हार्ट संबंधित प्रॉब्लम में हमें शुदा बचाता है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, या फिर किसी भी तरह के वैसे कैंसर सेल्स जो बॉडी में जनरेट हो रहे हो उन्हें न्यूट्रलाइज करता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालता है। कमाल का मॉलिक्यूल है जो हमें पूरी तरह स्वस्थ बनाता है। ग्लूटाथियोन, आज आप सब लोगों ने उदाहरण देखा होगा कभी भी फेसबुक पे या अलग अलग चीजों पे, जहां पे एक पोस्टर होता है जिसमें एक तरफ मलाइका अरोड़ा होती है और एक तरफ गांव की महिला होती है, और लिखा होता है कि 51 साल की मलाइका अरोड़ा, 51 साल का हमारी गांव की माताएं बहनें, और दोनों के फेस में, चेहरे में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारी गांव की महिलाएं 51 साल की बहुत ज्यादा बुजुर्ग अपने आप को दिख पा रही होती है और वो सेलिब्रिटीज अपने आप को यंग दिखा पा रहे होते हैं। दोस्तों ये जो फर्क है ना, ये इसी मॉलिक्यूल की वजह से, जिसको ग्लूटाथियोन बोलते हैं। जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो ग्लूटाथियोन का बड़े पैमाने पे सेवन करते हैं, और ग्लूटाथियोन का काम है आपके स्किन सेल्स को जवान रखना, उन्हें स्वस्थ बनाना, एजिंग को स्लो डाउन करना, बुढ़ापे को स्लो डाउन करना, और उम्र से ज्यादा आपको यंग रखना। ये ग्लूटाथियोन का काम है। इंक्रीजेस एनर्जी, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस, वो हमारे बुढ़ापे को स्लो डाउन करता है। रिड्यूसेस मसल्स एंड जॉइंट डिस्कम्फोर्ट, हमारे मस्कुलर यानी मांस में किसी तरह का दर्द हो या जोड़ों की समस्या हो उसमें मदद करता है। इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। डिटॉक्सिफाइज द लीवर एंड सेल्स, हमारे लीवर और कोशिकाओं के अंदर जितनी भी विशुद्धियां हैं उन्हें वो बाहर निकालता है। इंप्रूव्स मेंटल फोकस एंड क्लैरिटी, हमारे ब्रेन को स्टेबल रखता है। न्यूरॉन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को
सही बनाकर रखता है, जिससे हमारी सोच सही डेवलप होती है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, सोने की क्वालिटी को अच्छी तरीके से इंप्रूव करता है। रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस को घटाता है। एंड अदर मॉलिक्यूल इज कोएंजाइम Q10, एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है। एंटी इन्फ्लामेटरी, बॉडी के अंदर किसी भी तरह के शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को वो खत्म करता है, और नहीं है तो उससे बचाता है। कंटेंट्स एंटीऑक्सीडेंट, निश्चित रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है। बेनिफिट्स हार्ट हेल्थ, हमारे कार्डियक, दिल धड़कन संबंधित प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज से बचाता है, या हार्ट की कोई समस्या हो तो उस समस्या से बाहर निकालता है। में लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की भी समस्या में ये बहुत कारगर होता है अगर हम बॉडी में कोएंजाइम Q10 यूज करते हैं। लुटीन एंड जियाजेंथिन, ये वो मॉलिक्यूल्स है, अगर हमें आंखों को स्वस्थ रखना है तो हम इस मॉलिक्यूल के बिना पूरा दुनिया का कोई भी रिसर्च, कोई भी दवा इस मॉलिक्यूल के बगैर सोच भी नहीं सकती आंखों के ट्रीटमेंट का। लुटीन एंड जियाजेंथिन सपोर्ट्स ओवरऑल आई हेल्थ, आंखों की समस्या में बेहद कारगर। फिल्टर्स हार्मफुल ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसे वो खत्म करता है और उनसे हमें बचाता है। प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम एक्सिलरेटिंग एजिंग, जो आंखों का बहुत तेजी से खराब होने का प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करता है। रिड्यूसेस आई फैटिग, एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त वरदान मॉलिक्यूल, जिसे हम लुटीन और जियाजेंथिन बोलते हैं। आंखों की दवा बिना इस मॉलिक्यूल के एजम्पशन ही नहीं किया जा सकता, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, जो ये मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लुटीन एंड जियाजेंथिन। कोरेसिटीन, ये भी एक मॉलिक्यूल है हमारे उन 9 मॉलिक्यूल में बहुत ताकतवर। फाइट्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को घटाता है। दर्द में बहुत कारगर है, किसी भी तरह की शारीरिक पेन हो। डायबिटीज में बहुत कारगर है। हार्ट संबंधित प्रॉब्लम में बहुत ही काम करता है ये। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, एलर्जी, अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जी हो, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं उसमें ये निश्चित रूप से बहुत फायदा करेगा। स्ट्रेस में कारगर है, ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम में बहुत कारगर है, कैंसर के रिस्क को खत्म करता है, आपकी इंड्योरेंस, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, और लीवर को हेल्दी रखता है। ये क्वारासिटीन का काम है। विटामिन सी तो हम लोग जानते ही है, विटामिन सी पूरे कोविड में बहुत सारे लोगों ने विटामिन सी का कैप्सूल को चूसा है, क्योंकि उस वक्त पता था शरीर को मजबूत रखो, और एक नॉर्मली सा लोगों को पता था विटामिन सी का जितना ज्यादा सेवन करो। विटामिन सी आपको नेचुरली बहुत सारे सोर्सेज से मिलते हैं, लेकिन यहां जिस सोर्स से विटामिन सी को डाला गया वो बहुत ज्यादा इफिशियंट है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है। कोलेगन, कोलेगन का बोलते हैं झुर्रियों को बचाता है। अगर सही रूप से कोलेगन हमारे बॉडी में जाए ना तो झुर्रियां हमारे शरीर पे जल्दी नहीं आएंगी। हेल्दी स्किन, स्किन को स्वस्थ रखता है। आयरन एब्जॉर्प्शन, शरीर के अंदर ताकत प्रदान करता है, शरीर के अंदर ब्लड को बढ़ाता है। आयरन एनेमिक प्रॉब्लम से भी बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सपोर्ट्स फास्टर बोन हीलिंग, शरीर को काफी मजबूत रखता है। कैप्साइसिन बर्निंग फैट्स, फैट को गलाता है, जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर है उसे बर्न करता है। टॉपिकल पेन, किसी भी तरह की दर्द या जटिल जकड़ा हुआ दर्द को भी खत्म करता है। रिड्यूसिंग इंसुलिन स्पाइक्स इन डायबिटीज, अगर किन्हीं को डायबिटीज है और आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो भरोसा रखिए ये प्रोडक्ट आपके उस इंसुलिन स्पाइक को भी तोड़ेगा, बॉडी के एंजाइम्स को बैलेंस करेगा, और एक वक्त आएगा जब आप डायबिटीज से बड़े जो दवाइयों की आपके आसपास जंजाल है उससे आपको आजादी मिलेगी। ये कैप्साइसिन का कमाल है। इसके अलावा हमारे इस प्रोडक्ट में बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट डाला गया है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन जो कि आम से आपको मिलता है, वेट मैनेजमेंट, जो कि वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या में कारगर है। डाइजेशन, पाचन क्रिया में सुधार लाता है। बाइल डक्ट, जो एंजाइम लीवर हमारा देता है जिससे हमारा पूरा जो पाचन क्रिया है वो तंदुरुस्त रहता है, उन एंजाइम को ताकतवर बनाता है। लिवर हेल्थ एंड ग्रेप, और इसके साथ ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो इस प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है, की फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट, उच्चतम गुणवत्ता वाली इंग्रेडिएंट इसमें डाली गई है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो किसी भी बीमारी को हराने में सक्षम, और जो आपको पूर्णतः स्वस्थ बनाने की गारंटी देता है। एथिकली सोर्स्ड, जहां से उन मॉलिक्यूल्स को निकाला गया वो पूरी तरीके से नेचुरल है, प्राकृतिक है, और हर तरीके से ध्यान रखा गया है कि उसमें किसी भी तरह का अल्टरेशन ना हो, मिलावट ना हो, और पूरी ताकत के साथ 100% गुणवत्ता के साथ हम तक पहुंच जाए। साइंटिफिकली प्रूवन,
ये वो मॉलिक्यूल्स है जिन्हें साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है, क्लिनिकली रिसर्च में ये प्रमाणित किया गया है कि अगर इनका सेवन कोई भी जीव या इंसान करता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से बाहर आ सकता है, और एक्टिव लाइफ स्टाइल वो हमारे जीवन शैली को तो बेहतर बनाता ही। दैट इज द मिरेकल प्रोडक्ट जिसका नाम है वेलेटिन। कमाल धमाल लाजवाब प्रोडक्ट, इस वक्त भारत का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जूस जो आप तक एनएफएम ने पहुंचाया है। अब एक सवाल आता है यहाँ पर, इज इट सॉल्यूशन रिगार्डिंग डिजीज? क्या ये किसी बीमारी का समाधान है? लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, स्वस्थ रहने का मतलब ये बीमारी से बाहर है तो स्वस्थ है, अन्यथा हम तो स्वस्थ है। तो इज इट सॉल्यूशन रिगार्डिंग डिजीज? यस ऑफ कोर्स, जी हाँ, ये किसी भी तरह की बीमारी को रिवर्स करने में सक्षम है, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव सॉल्यूशन, और आपकी जिंदगी को किसी भी बीमारी से बचाने का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है जिसका नाम है वेलेटिन। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्दी लाइफ। इस शानदार स्वस्थ भरी जीवन में मैं आप सभी लोगों का इस वेलेटिन प्रोडक्ट के साथ स्वागत करता हूँ, गारंटीड सॉल्यूशन। अब एक सवाल आता है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कंपनी ने 3500 रुपए एमआरपी का रखे हैं, खरीद आप लोगों को पता है। लोग अक्सर एक शब्द कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है। मैं 3 समय इन बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। 3 शब्द हैं, एक होता है चीप, एक होता है कॉस्टली, और एक होता है अफोर्डेबल। एक बात बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी चीप शब्द का यूज किया है, इस शब्द को आज से भूलिए। चीप शब्द का मतलब कभी भी सस्ता नहीं होता। चीप शब्द का मतलब हमेशा घटिया होता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीजें हैं जो चीप है, इट मींस कि वो घटिया है, वो सस्ता नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं। अब दूसरा होता है कॉस्टली। महंगे का मतलब होता है कि जो चीज हमें जिस कीमत में मिल सकती थी उससे कई गुना ज्यादा पे करना पड़े, तब हम किसी चीज को कॉस्टली बोलते हैं। लेकिन तीसरा एक शब्द होता है एफोर्डेबल। एफोर्डेबल का मतलब होता है जिस चीज को जितना सस्ता किया जा सके, बिना उसके गुण को छुए छेड़े, बिना उसके क्वालिटी को छेड़े, बिना उसके कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ किए, दैट इज कॉल्ड एफोर्डेबल। और इस वक्त इंडिया का सबसे ज्यादा एफोर्डेबल अगर किसी ने प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट दिया तो वो वेलेटिन के रूप में हमें एनएफएम ने दिया है। और मैं इसका कंपैरिजन भी आपको शेयर करना चाहूंगा। आप देखिए हमारे जितने मॉलिक्यूल्स डाले हैं, ये मैंने अमेजन से स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आपको विटामिन सी जिस मात्रा में हमारे प्रोडक्ट में डाला गया ना 1 महीने के डोज का, अगर आपको सिर्फ विटामिन सी यूज करना पड़े ना उतना, तो आपको 1300 रुपए से ऊपर देने पड़ेंगे सिर्फ विटामिन सी यूज करने के लिए। अगर आपको कोई एंजाइम Q10 यूज करना हो तो आपको लगभग 850 रुपए देने पड़ेंगे, जितने जिस जिस मात्रा में वेलेटिन में डाला गया है। अगर आपको एस्ट्राजेनेथिन यूज करना हो ना, तो सिर्फ एस्ट्राजेनेथिन यूज करने के लिए आपको महीने का 3899 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आपको रेजर्वेट्रोल आपको यूज करना हो 250 mg जो वेलेटिन में डाला गया है, 1700 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, तब आप उतने डोज का रेजर्वेट्रोल यूज कर सकते हैं। यानी दोस्तों, भारत में इस वक्त ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इतने ताकतवर मॉलिक्यूल्स हैं, और अलग अलग हम इनको खरीद के यूज भी करना चाहें तो 12 से 15,000 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे महीने का, तब जाकर कहीं हम इतने सारे मॉलिक्यूल्स का भरपाई कर सकते हैं जो सिंगल प्रोडक्ट वेलेटिन में एनएफएम ने फॉर्मुलेट करके तैयार करके हम तक पहुंचाया है। जी हाँ, ग्लूटाथियोन इज ऑल्सो मच कॉस्टली, बिल्कुल सही बात है, ग्लूटाथियोन बहुत कॉस्टली है मॉलिक्यूल। सारे मॉलिक्यूल्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो आपको मात्र 3500 रुपए एमआरपी में प्रोडक्ट, कंपनी ने शानदार कॉम्बो भी लॉन्च किया। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कंपनी ने कॉम्बो क्यों लॉन्च किया? 2500 रुपए डीपी का प्रोडक्ट, 100 रुपए कुरियर